रानो के 2 अंडों से गुड़िया और कुकू निकल आए, लेकिन तीसरा छोटा अंडा 22 दिन बाद भी नहीं फूटा था। मम्मा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बिंदिया आंटी के बच्चे तो उड़ने की कोशिश भी करने लगे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका ये छोटा भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, शायद उसे दुनिया में आने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए इसे मम्मा की गर्मी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सब्र रखो, वो बहुत जल्द ही अपने इस छोटे से कवच को तोड़कर बाहर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मम्मा आप कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं, आप कमज़ोर हो गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, जब तक ये छोटा सा अंडा नहीं फूटता, जब तक मैं अपने इस बच्चे का चेहरा नहीं देख लेती, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकती। मैं थोड़ा कम खाकर भी काम चला लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ठंडी हवा के हवाले नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूँगी। जंगल में बातें छुपती नहीं हैं। पड़ोस के पेड़ पर हरियाली तोती और गोरी कौवी रानो के इस खराब अंडे की चर्चा कर रहे थे। अरे गोरी बहन, सुना तुमने? रानो अभी भी उस पत्थर जैसे अंडे को से रही है। मेरी सास कहती थी कि अगर 21 दिन में बच्चा ना निकले तो समझो अंडा खराब है। सही कह रही हो हरियाली, मुझे तो डर है कि कहीं उस सड़े हुए अंडे की वजह से पूरे जंगल में बीमारी ना फैल जाए। रानो तो पागल हो गई है। हमें चलकर उसे समझाना चाहिए, बेचारी माँ की ममता में अंधी हो गई है। गोरी कौवी और हरियाली तोती रानो के पास जाती है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही रानो को डरा रहा था। रानो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये अंडा मर चुका है, इसे घोंसले से नीचे फेंक दो, वरना इसकी बदबू से सांप यहाँ आ जाएंगे। कालू भैया प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मेरा माँ का दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैं उसकी बहुत हल्की सी धड़कन महसूस कर सकती हूँ। आप लोग मेरी इस ममता का मजाक मत उड़ाइए। अरे रानो, जिद छोड़ो। तुम इस एक खराब अंडे के चक्कर में अपने बाकी 2 बच्चों को भी खतरे में डाल रही हो। समय के भी कुछ नियम होते हैं। शोर सुनकर जंगल के सबसे बुजुर्ग और सजदार उल्लू दादा वहाँ आ जाते हैं। सभी पक्षी उनका सम्मान करते थे। क्या शोर है भाई? रानो बेटी, क्या समस्या है? दादा आप ही समझाइए इसे। 30 दिन हो गए हैं। विज्ञान और अनुभव यही कहता है कि अब इसमें जीवन नहीं बचा। बेटी रानो, हरियाली गलत नहीं कह रही। कुदरत का नियम है, जो समय पर नहीं आया वो अक्सर नहीं आता। तुम्हें इसे त्याग देना चाहिए। उल्लू दादा की बात सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटता। दादा, मैं जानती हूँ कि आप कुदरत का नियम जानते हैं और आपका अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं माँ हूँ। जब मैं इस अंडे पर कान लगाती हूँ तो मुझे बहुत बहुत हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। ये मेरा वहम नहीं, ये मेरी ममता है जो मुझे रोक रही है। ये तुम्हारा वहम है रानो। अगर ये वहम भी है तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी इस ममता को नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका इंतज़ार करूंगी। मैं इसे तब तक सहती रहूंगी जब तक या तो ये फूट ना जाए या मेरी जान ना निकल जाए। आप सब जा सकते हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सभी पक्षी रानो को जिद्दी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते होते मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। शाम के समय अरे नहीं, लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हवा बहुत तेज हो रही है। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जल्दी से बबली कबूतरी के घर चली जाओ। उनका घर गुफा में है, वहाँ तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। फौरन जाओ। और आप मम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए, ये घोंसला हवा में टूट जाएगा। नहीं बेटी, अगर मैं उठी तो ये अंडा ठंडी हवा से मर जाएगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। बच्चों को भेजने के बाद रानो अकेली रह गई। रात होते ही भयानक आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में दुबक गए। कालू जी, बाहर देखिए, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। हाँ, मुझे लगता है आज रानो और उसका वो खराब अंडा दोनों नहीं बचेंगे। उसकी बेवकूफ़ी है, मैंने कहा था फेंक दो।
लेकिन उसे तो ममता दिखानी थी। अब भुगते। उधर रानो का घोंसला हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा था। रानो ठंड से कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जान चली जाए। तेज बुखार में भी रानो पूरी रात डटी रही। सुबह होते ही तूफान थम गया। बबली, क्या रानो के बच्चे तुम्हारे पास है? हाँ, बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन रानो का घोंसला बहुत शांत है। मुझे डर लग रहा है। चलो, हम सबको चलकर देखना चाहिए। शायद कोई अनहोनी हो गई है। सभी पक्षी रानो के पेड़ के पास पहुंचते हैं। घोंसला टूटकर एक तरफ झुक गया था। रानो उसमें बेसुध पड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी। मैंने कहा था ना, एक जिद ने इसकी जान ले ली। बेचारी रानो। मम्मा, उठिए मम्मा। रानो बेटी, इसका शरीर बहुत ठंडा है। शायद इसने रात को ही दम तोड़ दिया। तभी अचानक रानो के पंखों के नीचे से एक बहुत ही हल्की कट कट की आवाज आती है। सब हैरान होकर चुप हो जाते हैं। चुप रहो, ये आवाज कैसी है? रानो का पंख थोड़ा सा हिलता है। उसके नीचे रखा वो अंडा टूटता है और उसमें से एक नन्हा, कमजोर लेकिन जीवित बच्चा बाहर निकलता है। बच्चे की ची ची सुनकर बेहोश रानो अपनी आंखें खोलती है। मेरा बच्चा, तुम आ गए? ये तो चमत्कार है। रानो की शरीर की गर्मी ने इसे तूफान में भी बचाया, और शायद इस बच्चे की धड़कन ने रानो को जीने की हिम्मत दी। रानो बहन, हम सब गलत थे। हमें लगा अंडा खराब है, लेकिन तुम्हारी ममता ने कुदरत के नियम को भी बदल दिया। नियम किताबों के लिए होते हैं कालू भैया, माँ के लिए नहीं। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो देर से आया बच्चा रानो का सबसे प्यारा बेटा। जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा, मम्मा, अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे मम्मा। मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कुकू अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा, कौन है बाहर? इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चले, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा।
और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मुझ पर ना सही लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है। मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह। चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हाँ, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें। मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हाँ रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था
जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है। बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक, मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल अब ज्यादा चूचपड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे। नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो बहुत छोटा है। कृपया तुम ऐसा मत करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है कालू, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ कालू। पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ। ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहाँ से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ही दाने मिले थे, वो भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए।
रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है। आज तुम्हारी आंखों से आंसू। क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें। मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरा बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुंच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। जंगल के किनारे रानो चिड़िया ने अपनी चोंच से थोड़ी थोड़ी जमीन खोदकर मटर के पौधे लगाए थे। आज उन पौधों पर हरे भरे मटर के दाने लटक रहे थे। रानो उन्हें देखकर बहुत खुश थी। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस बार मेरे मटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, दानों से लदी हुई। ये देखकर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को पूरी सर्दियां भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें पोषण मिलता रहेगा। ये मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत और लगन का मीठा फल है, जिसे मैं अब अपने बच्चों के साथ बांट सकूंगी। दूर पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी रानो को खेत में काम करते हुए देख रहे थे। उन्हें रानो की खुशी देखी नहीं जा रही थी। गोरी, जरा देखो तो रानो को। इससे लगता है कि ये जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो दूसरों का खाना चुराकर भी पेट भर लेते हैं। सही कहा आपने कालू जी। पर देखिए, इसके मटर कितने मोटे हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम ही इन्हें खाएंगे। रानो तो बस मेहनत करती रह जाएगी। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई। वहाँ बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया पहले से मौजूद थी। हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। रानो बहन, क्या तुमने आसमान की तरफ देखा? काले बादल घिर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आज रात भारी बारिश ना हो जाए। नहीं नहीं बबली बहन, आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आज रात सच में भारी बारिश हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरे मटर के सारे हरे भरे पौधे खराब हो जाएंगे और पानी में बह जाएंगे। मैंने इस फसल से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है। ये मेरे बच्चों की सर्दियों भर की खुराक है। लौटते समय रानो हरिया तोता और हरियाली तोती के पास रुकी। हवा अब तेज चलने लगी थी। सूखे पत्ते उड़ने लगे थे। रानो, तुम अभी तक बाहर हो? जल्दी अपने घोंसले में जाओ। ये हवा बता रही है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ रानो, अपनी फसल की चिंता छोड़ो और अपने बच्चों के पास जाओ। मौसम बहुत खतरनाक लग रहा है।
शाम हो गई थी। रानो अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को पंखों से ढक रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा घोंसला मजबूत है और हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और कोशिश करो कि तुम्हें जल्दी से नींद आ जाए। ये तूफान भी जल्द ही थम जाएगा। रात के अंधेरे में उल्लू अपनी बड़ी आंखों से जंगल को देख रहा था। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। आज की रात इस जंगल के लिए बहुत भारी है। जो भी अपने घर से बाहर है उसका बचना मुश्किल है। कुदरत आज किसी पर रहम नहीं करेगी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो का सुंदर खेत पानी में डूबने लगा। ओले गिरने से मटर के पौधे टूटने लगे। रानो घोंसले से सब देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। ओह, मेरी सारी मेहनत, मेरे प्यारे बच्चों के लिए जुटाया गया खाना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने पानी में बह रहा है। एक भी दाना नहीं बचा। हे भगवान, आपने हम पर ये कैसा कहर बरपाया। अब हम गरीब सर्दियों के इन ठंडे महीनों में क्या खाएंगे और कैसे गुजारा करेंगे। ये सब खत्म हो गया। बारिश और तूफान के बीच क्रूर भुल्ला चील शिकार की तलाश में निकला। उसकी नजर रानो के हिलते हुए घोंसले पर पड़ी। इस तूफान में सब डरे हुए हैं। यही सही मौका है। रानो अपनी फसल के गम में रो रही होगी और मैं उसका बच्चा उठा ले जाऊंगा। आज की दावत पक्की है। घोंसले के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगी। रानो ने ऊपर देखा तो भुल्ला चील पंजे फैलाए नीचे आ रहा था। रानो ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा। खबरदार भुल्ला, अगर तुमने मेरे घोंसले या मेरे बच्चों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी सारी फसल खो दी है। अब मेरे पास खोने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय मेरे बच्चों के। मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगी। भुल्ला चील ने हमला किया, लेकिन रानो एक शेरनी की तरह अपने बच्चे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी चोंच से भुल्ला पर वार किया। बारिश में भीगती हुई माँ का रूप देखकर भुल्ला सहम गया। पागल हो गई हो क्या रानो? मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूं। हट जाओ सामने से। तुम शायद मुझसे ताकतवर हो सकते हो भुल्ला, लेकिन याद रखना, इस पूरी सृष्टि में एक माँ के प्यार और हिम्मत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। मेरे बच्चे मेरा जीवन है। चले जाओ यहाँ से फौरन, वरना आज मेरी जान जाने से पहले मैं अपनी चोंच से तुम्हारी आंखें नोच लूंगी और तुम्हें पछताना पड़ेगा। तूफान थम चुका था। सुबह की धूप निकली, लेकिन रानो का खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मटर के पौधे कीचड़ में सने पड़े थे। रानो उदास होकर एक डाल पर बैठी थी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। अब मैं अपने प्यारे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? हम कैसे अपना पेट भरेंगे? शायद मेरी किस्मत ही हमेशा से खराब रही है। माँ, आप रोइए मत। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कल रात मुझे उस दुष्ट चील से बचाया। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तभी वहाँ कालू, गोरी, हरिया और जंगल के बाकी पक्षी आए। वे अपने साथ कुछ अनाज और फल लेकर आए थे। रानो की ममता और साहस ने सबका दिल जीत लिया था। रानो, तुम उदास मत हो। फसल तो बारिश ने खराब कर दी, लेकिन तुमने अपनी ममता की फसल बचा ली। जो अनाज हम लाए हैं उसे रख लो। हाँ रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी मेहनत पर हंसते थे, लेकिन आज आपकी हिम्मत देखकर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुसीबत में हम सब आपके साथ हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने जाना कि अनाज से पेट भरता है, लेकिन माँ का प्यार और एकता ही जीवन की असली ताकत। जेठ की दोपहरी थी। जंगल आग की भट्टी की तरह तप रहा था। रानो चिड़िया के बच्चे गर्मी से बेहाल थे। वे बार बार अपनी माँ की ओर देख रहे थे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। हमारा गला सूख रहा है। माँ, हमें वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। शहर के बच्चे मज़े से खाते हैं, हमें भी आइसक्रीम चाहिए।
ओह मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी गर्मी लग रही होगी। मेरा दिल भी ये देखकर बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त दाने नहीं हैं कि मैं तुम्हें इतनी दूर शहर ले जा सकूं या तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद सकूं। कृपया आप अभी थोड़ा सा पानी पी लो और धीरज रखो। मैं वादा करती हूँ मैं शाम होने तक जरूर कोई ना कोई अच्छा इंतजाम करती हूँ ताकि आप दोनों को थोड़ी राहत मिल सके। रानो ने बच्चों को तो चुप करा दिया, लेकिन उसका अपना दिल रो रहा था। दूसरी तरफ नदी के किनारे कालू कौवा और गोरी कवि बैठे थे। उनकी नजर नदी की रेत में चमकते हुए कुछ सफेद पत्थरों पर पड़ी। कालू जी, देखिए ये पत्थर कैसे बर्फ की तरह चमक रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल आइसक्रीम के टुकड़े लग रहे हैं। क्यों ना हम रानो को बेवकूफ बनाएं। उसे कहेंगे कि ये आइसक्रीम के बीज हैं। बहुत बढ़िया विचार है। रानो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें उसका सारा जमा किया हुआ अनाज मिल जाएगा। रानो उदास मन से भोजन की तलाश में उड़ रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आकर बड़े प्यार से बोला, रानो बहन, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या बात है? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे इस भयानक गर्मी से बेहाल हैं। वे बार बार मुझसे ठंडी आइसक्रीम मांग रही हैं और एक असहाय माँ होने के नाते मैं उन्हें वो खुशी कहाँ से ला कर दूं? मेरा दिल टूट रहा है। अरे, तो आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे पास आइसक्रीम की खेती करने वाले जादुई बीज हैं। अगर आप इन्हें बो देंगी तो पेड़ पर सीधे आइसक्रीम उगेगी। रानो जल्दी से अपने घोंसले में गई और अपनी मेहनत से जमा की हुई अनाज की पोटली ले आई। कालू भाई, अगर ऐसा है तो ये लीजिए मेरा सारा अनाज। ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। बस मुझे वो जादुई बीज दे दीजिए। मेरे बच्चों को ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और उन्हें हर हाल में आइसक्रीम मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए मेरी सारी बचत ही क्यों ना चली जाए। ये लीजिए बीज, लेकिन याद रखना, इसकी देखभाल बहुत मेहनत से करनी होगी। रानो ने वो सफेद पत्थर जिन्हें वो बीज समझ रही थी सीने से लगा लिए। रानो एक खाली मैदान में गई। उसने अपनी चोंच से जमीन को खोदा और उन पत्थरों को मिट्टी में दबा दिया। हे भगवान, मेरी मेहनत सफल करना। मेरे बच्चों की खुशी इसी में है। रानो को उम्मीद थी कि जल्द ही वहाँ ठंडी आइसक्रीम उगेगी। बिंदिया चिड़िया और बबली कबूतरी ने रानो को कड़ी धूप में खेत की रखवाली करते देखा। वे उसके पास आईं। रानो, तुम ये क्या कर रही हो? आइसक्रीम कभी जमीन में नहीं उगती। कालू ने तुम्हें ठगा है। हाँ रानो, मान जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो। चलो घर चलें। नहीं सहेलियों, आप नहीं समझेंगी। ये एक माँ की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आइसक्रीम जरूर उगेगी। तभी आसमान में एक बड़ा सा साया मंडराया। ये जंगल का दादा भुल्ला चील था। ए रानो, सुन ले, अगर यहाँ कुछ भी खाने का उगा तो पहला हिस्सा मेरा होगा, वरना मैं तेरा घोंसला गिरा दूंगा। जी भुल्ला भाई, जो भी उगेगा आप ले लेना। बस मेरे बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देना। भुल्ला हंसते हुए वहां से उड़ गया और रानो और भी ज्यादा डर गई। अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश के कारण रानो को ना चाहते हुए भी खेत छोड़कर अपने घोंसले में वापस आना पड़ा। बाहर ओले गिर रहे थे और बिजली कड़क रही थी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। मेरे आइसक्रीम के बीजों का क्या होगा? कहीं वो पानी में बह ना जाएं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप भीग जाती तो बीमार पड़ जाती। सुबह सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझोगी बेटी, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस खेत में लगा दी है। अगर उन बीजों को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पूरी रात रानो सो नहीं सकी। बादलों की हर गर्जना के साथ उसका दिल कांप उठता था। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। सूरज की हल्की किरणें निकल आईं। रानो अपने घोंसले से किसी तीर की तरह निकली और सीधे खेत की ओर उड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उड़ते हुए सीधे उस जगह पहुंची जहां उसने बीज बोए थे। शुक्र है मिट्टी अभी भी यहीं है। देखूं मेरे नन्हे पौधे बाहर आए या नहीं। रानो ने जल्दी जल्दी गीली मिट्टी हटाई,
लेकिन मिट्टी हटते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश के पानी से उन पत्थरों का नकली सफेद रंग धुल चुका था और वहाँ काले बदसूरत पत्थर पड़े थे। ये क्या? ये तो सिर्फ काले पत्थर है। मेरा अनाज, मेरे बच्चों की आइसक्रीम, सब झूठ था। रानो की आवाज सुनकर हरिया तोता, उल्लू जी और बाकी पक्षी वहां आ गए। उल्लू जी ने पत्थरों को देखा और सब समझ गए। रानो, रो मत। कालू ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन देखो, तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं गई। देखो रानो, रात को जो ओले गिरे थे वो पास पड़े जामुन और आम के फलों पर जम गए हैं। कुदरत ने फलों वाली आइसक्रीम बना दी है। रानो ने देखा कि सच में फलों के गूदे पर ताज़ी बर्फ जमी थी, जो बिल्कुल कुदरती आइसक्रीम लग रही थी। तभी भुल्ला चील वहां कालू कौवा को पकड़ कर लाया। इस धोखेबाज ने एक माँ को सताया है। कालू, अभी रानो का अनाज वापस कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी सारा अनाज वापस करता हूँ। शुक्रिया भुल्ला भाई। और दोस्तों, अगर आज आप सब ना होते तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाते। और कालू भैया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना और उसे धोखा देना बहुत गलत बात है। वो तो ऊपर वाले की मदद से मेरे बच्चे बर्फ वाली फलों की आइसक्रीम खा पाएंगे। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि झूठ के पांव नहीं होते और माँ की ममता के आगे कुदरत भी झुक जाती। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? मेरे बच्चों, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं कल से बाजार में आलू पूरी और सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगी। बच्चों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। जंगल के बाजार में कालू कौवे का आलू पूरी का बड़ा ठेला था। वो और गोरी कौवी ग्राहकों को बुला रहे थे। आ जाओ, आ जाओ। 10 दाने में भर पेट पूड़ी सब्जी, खाओ गर्मा गर्म। 10 दाने हैं बिल्कुल कम। आ जाओ, आ जाओ। ये लो मोटी चोंच वाले तोते, और सुनो, अगली बार से 12 दाने लगेंगे। कालू भैया, आपकी सब्जी में तो आलू कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। अगले दिन रानो चिड़िया ने कालू के ठेले से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की किस्मत अब आपके हाथ में है। उसकी सब्जी की ताज़ी और अच्छी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो के ठेले के पास आए। अरे रानो बहन, आपने कब से ठेला लगाना शुरू कर दिया? बंटी भैया, बस आज पहला ही दिन है। बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी और पूरी है। और आपने 5 दाने में इतनी सारी दी। कालू तो 10 दाने में भी ठीक से पेट नहीं भरता। बंटी और बबली ने रानो की बहुत तारीफ की। देखते ही देखते रानो के ठेले पर भीड़ लगने लगी। हरिया तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चों के साथ वहीं आ गए। कालू कौवे का ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने, इस मनहूस रानो ने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। ये मेरे बाजार में राज करेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात जब सब सो गए थे, कालू और गोरी चुपके से रानो के ठेले के पास आए। मैं इसकी बची हुई सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देता हूँ। और मैं उसके गुथे हुए आटे में ढेर सारी मिट्टी और कंकड़ मिला देती हूँ। कल जब सब पंछी ये खाएंगे तो इसका सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह रानो ने हमेशा की तरह अपना ठेला खोला। उसके पहले ग्राहक हरिया तोता और उनके बच्चे थे। आइए भैया, आज की पूड़ी सब्जी खाइए। जैसे ही हरिया तोते ने पूड़ी का एक टुकड़ा खाया, उसने तुरंत थूक दिया। रानो बहन, ये क्या मजाक है? सब्जी इतनी खारी है कि जबान जल गई। और आटे में तो देखो, सिर्फ कंकड़ और मिट्टी भरी है। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें लगा आप अच्छी है,
पर आप भी कालू की तरह धोखेबाज निकली। सारे पंछी रानो को धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रानो चिड़िया वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चों का क्या होगा। रानो अपना टूटा फूटा सामान लेकर रोते हुए घर लौट गई। कालू और गोरी ये सब देखकर बहुत खुश थे। भाग गई, अब पूरा बाजार हमारा है। बंटी कबूतर, जिसने रात में कालू और गोरी को रानो के ठेले पर मिलावट करते देख लिया था, गुस्से में सीधा हरिया तोते के घर पहुंचता है। हरिया तोता सुबह के धोखे से अभी भी नाराज बैठा था। हरिया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया बंटी? देख लिया ना रानो का काम। हम सब ने उस पर भरोसा किया और उसने हमें कंकर खिला दिए। नहीं भैया, यही तो गलती हो गई। रानो ने हमें धोखा नहीं दिया, धोखा तो उसके साथ हुआ है। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मैंने रात में कुछ आहट सुनकर छुप कर देखा था। ये लालची कालू और गोरी थे। इन दोनों ने रानो की सब्जी में खारा नमक और आटे में कंकर मिलाए थे। क्या उस कालू की इतनी हिम्मत? उसने एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने के लिए इतनी नीच हरकत की? हाँ भैया, और हम सब ने मिलकर उस बेचारी रानो को ही भला बुरा कह दिया। वो रोती हुई घर गई है। नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उस लालची कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। चलिए बंटी भाई। हरिया तोता और बंटी कबूतर गुस्से में कालू के ठेले की तरफ उड़ चलते हैं। कालू और गोरी अपने ठेले पर बैठकर जश्न मना रहे थे। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पहुंचते हैं। जंगल वालों, रानो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये लालची कालू और गोरी हैं। क्या मतलब बंटी? मैंने रात को इन्हें रानो के ठेले पर नमक और कंकर मिलाते हुए देखा था। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत तो कालू भैया के पंखों पर ही है। अगर ये झूठ है तो कालू भैया, आपके पंखों पर ये सफेद आटा कहाँ से लगा? कालू ने घबराकर अपने पंख देखे, जिन पर रात में मिलाया हुआ आटा लगा रह गया था। सब पंछी सच जान गए। सभी पंछियों ने गुस्से में कालू और गोरी के ठेले से सामान खरीदना बंद कर दिया। कालू, तुमने अपनी लालच में एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। सब पंछी रानो के घर गए। जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कालू और गोरी को 2 दिन तक बाजार में ठेला लगाने की मनाही कर दी और उनसे माफी मांगने को कहा। कालू और गोरी उदास होकर सबके सामने रानो के घर गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी लालच में तुम्हारा ठेला खराब किया। हम शर्मिंदा हैं। तुमने मेरा नहीं, मेरी मेहनत का अपमान किया है। रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चाई नहीं देख पाए। भैया, आप सब आ गए, यही बहुत है। बंटी और हरिया ने रानो का ठेला फिर से लगाने में मदद की। इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो के ठेले के लिए ताज़ा सब्जियां और अच्छा अनाज इकट्ठा किया। ये केवल व्यापार नहीं था, ये रानो की ईमानदारी का सम्मान था। रानो की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका ठेला बाजार में सबसे भरोसेमंद जगह बन गया। उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया और जंगल को ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा लालच पर भारी पड़ती